हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA जो न्यू दिल्ली के अंदर है और कुछ वैकेंसीज दी गई हैं, नई वैकेंसीज दी गई हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंदर। दो जगह हैं, एक तो इनका नई दिल्ली में जो कैंपस है वहाँ पे भी, और एक इनका सैटेलाइट सेंटर है गोवा, वहाँ पे भी। और ये वैकेंसीज दिखा रखी हैं अलग अलग। ये पहले जो वैकेंसीज हैं ये दिल्ली वाले की हैं और नीचे है इनका जो गोवा कैंपस है वहाँ पर। हम डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ेंगे सारा, कब से कब तक अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। तो जो टोटल वैकेंसीज दे रखी हैं उन सभी का हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर है पे लेवल 11 की, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 58 और ये डेपुटेशन बेसिस पर है। इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपसे 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, ठीक है, IT सिस्टम। दूसरा अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी डेपुटेशन के लिए है, मैक्सिमम एज 58 होनी चाहिए, पे लेवल 10 की है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांग रखी हैं उसमें MCOM या MBA, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है एज ए अकाउंटेंट। ये इसमें एक्सपीरियंस कंडीशन मांग रखी है अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए। लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, डायरेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग से है। उसमें है मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, 40 साल, MBA या फिर MCOM, 8 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। उसके बाद आगे है प्राइवेट सेक्रेटरी, और प्राइवेट सेक्रेटरी पे लेवल 7 की पोस्ट है, मैक्सिमम एज 58 होनी चाहिए। ये भी डेपुटेशन बेसिस पर है। डेपुटेशन बेसिस का मतलब है जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर, या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी रैंक का है तो डायरेक्ट अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट है फार्मेसी मैनेजर, पे लेवल 7, इसमें भी मैक्सिमम एज 58 दिखा रखी है, ये भी डेपुटेशन बेसिस पर है। CSSD सुपरवाइजर पे लेवल 6 में है, मैक्सिमम एज 58 ईयर्स, और डिटेल्स दे रखी है क्या क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डेपुटेशन का मतलब यही है कि भाई आप ऑलरेडी वर्किंग में होने चाहिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। सिक्योरिटी ऑफिसर पे लेवल 6 की है, ये भी डेपुटेशन बेसिस पर है, मैक्सिमम एज 58 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद आगे है असिस्टेंट की, पे लेवल 6, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और डेपुटेशन की बात करें तो जो भी वर्किंग कैंडिडेट्स है होल्डिंग एनालिटिक्स पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, पे लेवल 4 की पोस्ट होनी चाहिए, 6 ईयर एक्सपीरियंस, या तो आप ऑलरेडी असिस्टेंट होनी चाहिए या फिर पे लेवल 4 में है तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे है अपर डिवीजन क्लर्क, UDC पे लेवल 4 की है, और इसमें है मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन पे लेवल 2 या फिर इस पोस्ट पर होना चाहिए, डेपुटेशन बेसिस पर है UDC की पोस्ट। नेक्स्ट नर्सिंग सुप्रीडेंट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, पे लेवल 10 में है नर्सिंग सुप्रीडेंडेंट। MSc होनी चाहिए, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MSc नर्सिंग, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग सुप्रीडेंडेंट के लिए। आगे है अकाउंटेंट, पे लेवल 6 में मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है,
बीकॉम या बीबीए होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, पे लेवल 6 में। नेक्स्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट्री, पे लेवल 6 में है ये भी, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री विद 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। आगे है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जूलॉजी में, पे लेवल 6 में है, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, और इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट माइक्रो बायोलॉजी की बात करें, पे लेवल 6, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, और यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए माइक्रो बायोलॉजी में। देखो जूलॉजी से है तो जूलॉजी में बैचलर डिग्री, माइक्रोबायोलॉजी के लिए माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोकेमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च असिस्टेंट मेडिकल प्लांट, पे लेवल 6, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, मास्टर डिग्री इन मेडिसिनल प्लांट, और साथ में 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इज योगा इंस्ट्रक्टर, पे लेवल 6 में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, ए डिग्री इन योगा, साथ में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, पे लेवल 5 में है, डेपुटेशन बेसिस पर, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, साथ में होल्ड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेंट्स, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एज लिमिट 21 से 30, 12th पास आउट, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है पंचकर्मा टेक्नीशियन, पे लेवल 4 में है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्मा, साथ में 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए, और डेपुटेशन के लिए अलग कंडीशंस दिखा रखी है। नेक्स्ट इज स्टोर कीपर, पे लेवल 2 के लिए है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स, 12th क्लास, प्लस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में है तो 25 वर्ड्स पर मिनट। स्टोर कीपर ग्रेजुएट 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं स्टोर कीपर के लिए। लैब अटेंडेंट, पे लेवल 2 में है, और इसमें 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th में साइंस होनी चाहिए विद बायोलॉजी एज वन ऑफ ए सब्जेक्ट, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। तो ये सभी पोस्ट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंदर। अलग अलग पोस्ट है, कुछ डेपुटेशन बेसिस पर है, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स का मतलब है सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और डेपुटेशन में जो ऑलरेडी वर्किंग है वो ही अप्लाई कर सकता है। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है इसके अंदर कि दिस पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस एज एडमिशेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एज मेड अप्लीकेबल टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एम्प्लॉयज। द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिकेटेड इज फॉर इनिशियल ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एट हेडक्वार्टर और एनी सैटेलाइट सेंटर। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको बता रखी है नॉर्मली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता दिए, जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, और जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट से आपको थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी आपके डिपार्टमेंट से लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो ये ऑफिशियल साइट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIIANT.smart.edu.in। इस AIIA के रिक्रूटमेंट पोर्टल से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड के अंदर। यहीं से जो डिटेल्स मांगी जाए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए वो अपलोड करने हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है इस पर जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करता है। लेकिन जो डेपुटेशन के लिए अप्लाई करता है तो वो अप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें, कैडर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ मेजर माइनर पेनल्टीज अगर कोई है तो, और विजिलेंस क्लियरेंस, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ACR लास्ट 5 साल की, और भी जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर आपको भेजना है। ये कंडीशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो डायरेक्ट नहीं डेपुटेशन बेसिस पर लगाएंगे, और जो डेपुटेशन लगाएंगे उनको इस एड्रेस पर अपना प्रॉपर चैनल के थ्रू इस एड्रेस पर आपको भेजना है। द डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गौतमपुरी, सरिता विहार, न्यू दिल्ली 111076 पर। बाकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हैं उसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ध्यान रखना है। ये सिर्फ डेपुटेशन वालों को ऑफलाइन मोड में भेजना है। एप्लीकेशन फीस जो ग्रुप A की पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपीज़, और SC ST के लिए 500 है।
ग्रुप बी और सी के लिए 500 रुपीज़ और SC/ST के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। हैंडीकैप कोटा से जो है उनको कोई फीस पे नहीं करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस फ्री है। एज रिलैक्सेशन जो रहेगी वो एज़ पर जो रूल्स हैं SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का दिया जाएगा। ये एज रिलैक्सेशन की कंडीशंस दिखा रखी हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको इसके अंदर बताई गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह है वो आपको अलग से मेंशन किया जाएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की ऑफिशियल साइट पर आपको डिटेल में एग्जाम पैटर्न सिलेबस दिया जाएगा। लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करे जाएंगे। ये है सारी डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो वो है 3 मार्च 2026। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 मार्च 2026 को रात को 12 बजे से पहले तक। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मार्च है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दिखा रखे, किस किस फॉर्मेट में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट दिखा रखा है। SC/ST कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज हैं, कुछ डेपुटेशन बेसिस पर है और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के लिए है। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और जो डेपुटेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको थ्रू प्रॉपर चैनल, आपको जो एड्रेस दिया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का, वहाँ पर आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजना है। डिटेल में आपको सारा समझा दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो न्यू दिल्ली के अंदर है। ये सारी वैकेंसीज दी गई हैं पे लेवल 2 से लेकर पे लेवल 11 तक की। कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई डेपुटेशन बेसिस पर है, और इनकी वैकेंसीज दिखा रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।